तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर और लास्ट में 2 और आते हैं, लास्ट पेज और पास्ट पेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कमोडिटी दी हुई है ABCD और आपको यहाँ पे प्राइस दिया है, प्राइस इन 2010, प्राइस इन 2015। अब आपको देखना है कि 2010 पहले आता है कि 2015 पहले आता है। तो आपको पता है कि 2010 पहले आता है और 2015 बाद में आता है। तो जो ईयर पहले आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं, बेस ईयर। और जो बाद में आता है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट ईयर। अब ये प्राइस दिया आपको, तो बेस ईयर प्राइस को आपको लिखना होता है P0 और करंट ईयर प्राइस को आपको लिखना होता है P1। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है आपका समीशन। समीशन मतलब क्या करना था आपको, टोटल करना है। टोटल किसको करना है आपको, प्राइस को। कौन से प्राइस को, करंट ईयर प्राइस को। करंट ईयर का प्राइस आपका क्या दिया है, 30, 80, 130 और 60। इसको प्लस करते, 30 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 110, 110 एंड 130 कितना हो जाएगा आपका 240, 240 प्लस 60 करोगे तो आपका आ जाएगा 300। ये आपका हो गया करंट ईयर का टोटल। अब आपको बेस ईयर का भी टोटल करना है। बेस ईयर में क्या दिया आपको 20, 60 और 100 एंड 40। इसका टोटल कर लेते हैं तो आपका 60 और 40 कितना हो गया 100, 100 और 100 कितना हो गया 200, 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 220। अब क्या करना है आपको, ये जो भी वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ को बस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना। आपका फॉर्मूला क्या यहाँ पे दिया हुआ था, फॉर्मूला आपको याद रखना है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 की वैल्यू कितनी है आपकी 300, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 300 डिवाइड बाय P0 आपका कितना है 220, यहाँ पे आपने लिख दिया 220 और इंटू क्या लिखना है आपको 100, ये आपने लिख दिया। अब आपको कैंसिल करने आता हो तो कैंसिल कर लेना पहले। जैसे ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 300 और 22 2 के टेबल में आते हैं। जैसे इसको 2 से कैंसिल किया तो आपका 11 और इसको कैंसिल किया तो इसका कितना हो जाएगा 150। अब ऊपर आपका क्या क्या बचा है 150 और 10, तो यहाँ पे लिख दो आप 150 इंटू 10 डिवाइड बाय आपका नीचे क्या था 11 बचा था जो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते पहले, 150 इंटू 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय 11। अब आप इसको डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1500 डिवाइड बाय 11। 11 से आपको डिवाइड करना है, 11 1 जा 11, 15 में से 11 जाएगा आपका 4 और आपने इस 0 को नीचे ले लिया। 11 3 जा आपका हो जाएगा 33, आपका आ जाएगा 7, फिर आपने 0 को नीचे ले लिया 17 हो गया, 70 हो गया। तो अभी आपके किसके कितने टाइम में जाएगा आपका 6 टाइम में जाएगा 66 और आपको माइनस करने पे कितना आएगा 4। अब 4 11 के टेबल में तो नहीं आता, उससे छोटा है, तो आपको क्या देना पड़ता है यहाँ पर डेसिमल और यहाँ पे एक 0 हो गया। आपका कितना हो गया 40। तो 11 के टेबल में 3 टाइम में कितना आता है आपका 33, माइनस कितने पे कितना आएगा 70 आपने देखा था भी ये 6 टाइम पे गया था। तो आपका आंसर आ गया 136.36 और ये कंटिन्यू आता होगा 136.36। इस तरीके से आपका क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब क्वांटिटी इंडेक्स में भी क्या है, जैसा प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वैसे ही आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होगा। जहाँ पर आपका प्राइस लिखा वहाँ पर यहाँ पर क्या रहेगा क्वांटिटी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी कमोडिटी दी हुई है ABCD, 4 कमोडिटी दी है। इसकी क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी इन 2000, क्वांटिटी इन 2001। अब आपको पता है कि 2000 पहले आता है और 2001 बाद में आता है, तो ये आपका हो जाएगा बेस ईयर और ये आपका 2001 क्या हो जाएगा करेंट ईयर, ठीक है। बेस ईयर को क्या लिखते हैं आप 0 से डिनोट करते हैं। जैसे ये क्वांटिटी था तो Q0 हो गया और ये क्या आपका क्वांटिटी है करंट ईयर का, तो उसका लिखा Q1। अब आपको इसको टोटल करना है। पहले क्या करते हैं Q1 को टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 105 और 45, आपका कितना हो जाएगा 150 और आपका 60 कितना हो जाएगा 210 प्लस 70 तो आपका हो जाएगा 280। ये आपका हो गया आपका क्वांटिटी का ऐड। अब आपको क्या करना है बेस ईयर क्वांटिटी को ऐड करना है। बेस ईयर में क्या क्या दिया आपको 55 और 35 दोनों को आपने ऐड किया तो आपका कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90, 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा
10। आपका क्वांटिटी करंट ईयर का भी आ गया और बेस ईयर का भी आ गया। बस आपको क्या करना है, इसे फॉर्मूले में पुट करना है। अभी Q1 आपका कितना दिया हुआ है 280, तो आपने यहाँ पे लिखा 280 डिवाइड बाय 210 इंटू 100। अब क्या करना है आपको, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर देना है। आपको पता है कि जो 21 है और 28 है ये किसके टेबल में आते क्या, सोचो। अगर आते रहेंगे तो आप उसको कट कर देना है, नहीं आता होगा तो आपको नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी नहीं आ रहा है ना, तो आपने यहाँ पे लिखा 280 इंटू 10 डिवाइड बाय 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा 2800 डिवाइड बाय 21। अब ये डिवाइड में आपको करके दिखाता हूँ जिससे हम लोग का फाइनल आंसर पता चल जाएगा क्या हुआ। ये क्या लिखा हुआ है 2800 डिवाइड बाय 21। जैसे 21 1 जा 21, आपका कितना बचा 70, क्योंकि 8 में से 1 गया तो 7 और 0 को नीचे ले लिया 70। अब आपका 3 टाइम में हो सकता है ये जाए, 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। 3 टाइम में कितना है आपका 3 और ये 63। आपने माइनस किया, कितना आ गया वापस से 7 और 0 को नीचे ले लिया। अभी 70 का आपने इसके पहले किया था, कितना आया था 3 आया था, फिर आपने माइनस किया 63, तो फिर कितना आ गया आपका 7। अब आपका नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पे देना है डेसिमल और यहाँ पर हो गया 0। अब ये भी क्या होगा 3 में आएगा, जिसका मतलब है कि ये 3 3 3 3 आपका कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 133.33। अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अभी आपको हम लोगों को क्या क्या सीखना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, लास्ट पेस और पास्ट से, जो अभी हम लोग कंटिन्यू करते कि कैसा है। पहले इसके क्वेश्चन देखते फिर उसके सॉल्यूशन। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देख लिया। अब हम लोग को देखना है वैल्यू इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कमोडिटीज़ दी हुई है आपको, ठीक है। कौन कौन सी कमोडिटीज़, PQRS, और आपको बेस ईयर दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेस ईयर में आपको पता है क्या होता है, आपका 0 होता है। अगर प्राइस का रहेगा तो P0, क्वांटिटी का रहेगा तो Q0। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि P0 और Q0 दिया हुआ है, और आपको करंट ईयर दिया है। करंट ईयर में क्या दिया आपको, P1 और Q1। आपको पहले फॉर्मूला याद रखना, किसका फॉर्मूला, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q0। उसका क्या करना है हम लोग को, समीशन। समीशन किसका करना है, P1 और Q1, और किसका करना है P0 Q0। आपको P0 Q0 दिया है, P1 Q1 दिया है, तो आप सोचोगे कि इसका टोटल कर दो, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, P1 और Q1, P1 और Q1 दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, जिसका मतलब होता है ये लोग के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, P1 और Q1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसका करते हैं, P1 और Q1। यहाँ पर लिखा हुआ है P1 और Q1। आपको P1 कितना दिया है 20, Q1 कितना दिया है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 200 आएगा। फिर 30 इंटू 8 करना है। तो अगर जैसे आपको 30 का टेबल नहीं आता, 3 का टेबल तो आता होगा, 3 8 सा कितना हो गया आपका 24, और यहाँ पर 0 है ना, आप 0 दे दो। अब 40 का टेबल नहीं आता होगा, लेकिन 4 का टेबल तो आता है, 4 6 जा 24 हो गया आपका, और आपका 0 था, यहाँ पर 0 दे दिया। अभी 54 था तो आपको पता होगा 200। अब इसे क्या करना है, आपको टोटल करना। तो कितना आपका है 240 प्लस 240 कितना होगा आपका 480, 480 प्लस 400 आपका कितना हो जाएगा 880। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 880। अभी आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, P0 और Q0। P0 कितना है आपका 5, Q0 कितना है 4, तो 5 4 से आपका कितना हो जाएगा 20। देन 10 3 जा आपका हो जाएगा 30। फिर आपको दिया है 15 2 जा हो जाएगा आपका 30, एंड लास्ट दिया आपको 21 जा कितना हो गया आपका 20। अब इसको टोटल करना है, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, 60 और प्लस 20 80, 80 प्लस 20 कितना हो गया आपका 100। अब आपको क्या मिल गया, P1 का टोटल मिल गया, और P1 Q1 का एंड P0 Q0 का टोटल मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को बस फॉर्मूले में पुट करना है। आपको P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, P1 Q1 की यहाँ पे मिला आपको 880। देन आपको P0 Q0 कितना दिया है 100, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 100। अब देखो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे सिंपल हो गया, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा 880।
तो आपका वैल्यू इंडेक्स का आंसर कितना आ गया 880, जो आपका आंसर राइट है। अब इसको कैसे करना है आपको वापस एक बार बता देता हूँ। आपको फार्मूला याद रखना है P1 Q1 P0 Q0 इंटू 100। तो आपको P1 Q1 को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसका ऐड करना है, देन आपको P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है और उसे ऐड करना है, फिर आपको P1 अपन P0 इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग का प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया, वैल्यू इंडेक्स हो गया। अब हम लोग लास्ट में सीखने वाले हैं लास्ट पेस और पास्ट, जिसको हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, और आ जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बस आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड प्रॉपर आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आएगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा। और यही चीज़ ना आपको ना मैथ्स में भी एक चैप्टर में इंडेक्स नंबर करके, तो वहाँ पर भी आपको ये काम आएगा। और ये कहाँ पर काम आएगा, आपको 13 में भी काम आने वाला है, बिकॉज आपको 13 में भी इंडेक्स नंबर होगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, लास्ट पेज और पास्ट को भी सीखे। इस चैप्टर में आपको 5 फॉर्मूले याद रहने चाहिए, एक प्राइस इंडेक्स नंबर का, एक क्वांटिटी का, एक वैल्यू का, और 2 जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, लास्ट पेज और पास्ट का। अब मैं आपको ना एक तरीका बताऊंगा जिससे ना इसका फॉर्मूला याद करने में आपको ना आसानी पड़ जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कमोडिटीज ABCD, आपको 4 कमोडिटीज दिया, आपको बेस ईयर लिखना है। बेस ईयर दिया आपको P0 और Q0 दिया, मतलब बेस ईयर में आपका प्राइस का कितना दिया है 0 और क्वांटिटी का 0 दिया है, ये बेस ईयर है। देन आपका करंट ईयर है जिसमें लिखा है P1 और Q1। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है लास्ट पीएस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। अब कभी कभी ना ये भूल जाते कि पहले P0 Q0 आएगा कि P1 Q1 आएगा, तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए आपको ना बस 2 नंबर याद रखना है। आपको क्या करना है ना, इसके ऊपर ना एक ऐसे पेंसिल से लिख देना कि 1 2 3 एंड 4, ये आपको नंबर लिख लेना कि आपने क्या किया 1 2 3 4 ऐसा करके नंबर लिख दिया। अब देखो आपका पहला फॉर्मूले में क्या है, P1 और Q0। आपका P1 कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, और Q0 कौन से नंबर पे, आपका 2 नंबर पे। तो पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर 32, क्या लिखना है 32 की याद रखना है आपको, क्योंकि आपका P1 किसके नंबर पे 3 पे और Q0 किस नंबर पे 2 पे, तो आपको याद रखना है 32। देन आपको क्या है P0 Q0, तो P0 Q0 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर जो है 1 2, तो आपको नंबर बस 2 याद रखना है। क्या याद रखना है 32 और 12, जिससे आपका फॉर्मूला आ जाएगा 32। 3 किसके लिए स्टैंड करेगा P1 और 2 किसके लिए स्टैंड करेगा Q0, तो आपका ये हो गया P1 Q0। देन आपका क्या है P0 Q0 के लिए क्या आएगा 1 और 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आपको नंबर कौन सा याद रखना है 32 और 12। अब आपको क्या करना है, पहले P1 और Q0 को कैलकुलेट करते हैं। अब देखना है यहाँ पे P1 कहाँ पर आपका, यहाँ पर है, देन आपका Q0 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब ये दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, जब हमने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था, अगर कोई भी साइन नहीं बीच में तो मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो 30 इंटू 4 करोगे तो आपको 30 का टेबल नहीं आता, बट 3 का तो आता है ना, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे लिख दिया आपने 12, और 1 0 था तो यहाँ पे भी 0 दे दो। देन 25 जा आपका हो गया 100, फिर 8 6 जा कितना हो गया आपका 48, फिर आपको दे देना है 0, 4 4 जा 16, देन 0 आपका हो गया 160। अब इसको क्या करना है, आपको टोटल करना है। टोटल करते थोड़ा टाइम में, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी किसका है P0 Q0, तो P0 यहाँ पर है आपका और Q0 यहाँ पर है, तो 24 जा हो गया आपका 80, 10 5 जा 50, 4 8 जा 32, तो 320, एंड 3 4 जा 12, तो आ गया 120। अब इसका आपको क्या करना है, दोनों का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए 480 प्लस 120, तो आपका ये हो जाएगा 600, 600 प्लस 100 आपका 700, 700 प्लस 160 तो आपका हो जाएगा 860। तो देख लेते हैं हम लोग का है ये 860 टोटल राइट है कि रॉन्ग है, तो आपका आंसर किधर गया 860, ये राइट है। अब P0 Q0 को करना है, इसको भी टोटल करना है, तो 320 और 80 आपका कितना हो जाएगा 400, 400 और 50 कितना हो जाएगा 450, 450 प्लस 120 आपका कितना हो जाएगा 570, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है 570। तो आपका P1 Q0 और P0 Q0 दोनों आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो भी वैल्यूज आ गई इसको बस फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में के लिए आपको क्या याद करना है 32 और 12, 3 किसके लिए P1 के लिए, 2 किसके लिए Q0 के लिए, तो आपका फॉर्मूला हो गया P1 Q0। देन आपको याद रखना है 12 मतलब P0 Q0, ये आपका हो गया लास्ट पेज। हाँ, पाँच में मत अप्लाई करना है इसको, पाँच के लिए अलग नंबर रहेगा, पहले लास्ट पेज का करते हैं हम लोग। तो अब इसका टोटल कितना आया था आपका 860, डिवाइड बाय आपका ये कितना है 570,
इंटू 100। अब क्या करना है आपको, 0 से 0 कैंसिल कर देना। अभी ऊपर क्या बचा हुआ है आपका 860 इंटू 10 डिवाइड बाय 57। अब इसको सॉल्व करना है तो आपका हो जाएगा 8600 कैसे आ गया, इसका 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको क्या करना है 57 से डिवाइड करना है। अब ना यहीं पे गलत हो जाता है कि इतना बड़ा नंबर आता है, इतना बड़ा नंबर देख के सोचते हैं यार ये डिवाइड कैसे होगा, इसका आंसर कैसे आएगा। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 8600 डिवाइड बाय 57। तो पहले तो ये 1 टाइम में जाने वाला है, 1 टाइम में आपका आ जाएगा 57 और माइनस करना है। तो 6 में से 7 तो नहीं जाने वाला है, 1 आपने ले लिया कैरी तो इधर होगा 16 में से 7 जाएगा तो आपका आएगा 9। अब यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 5 गया तो आपका कितना आ जाएगा 2। अब आपने क्या किया 10 को नीचे ले लिया। अब 290, अब 290 आपको पता नहीं कितनी बार में जाता होगा, तो आप इसको ना अज्यूम कर लो 60 है। 60 क्या होगा 5 टाइम के आसपास होगा, तो अपना 57 में ना 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 35, 3, 25 और 28। हाँ तो आपका ये जा रहा है कितना टाइम के आसपास जा रहा है 5 के आसपास। तो कितना लिखना आपको 285। देन आपने माइनस किया तो कितना आ गया 5 एंड 10 को वापस ले लिया। अब कितना हो गया आपका 50। ये तो नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी 2 नंबर हम लोग साथ में लेते हैं यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या किया हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे ना टोटल करना है। अब टोटल करते हैं, देखो क्या क्या दिया आपको 50 और 40 आपका हो गया 90 प्लस 10 हो गया आपका 110 और आपका 24 कितना हो जाएगा 134। और लास्ट में आपको क्या क्या दिया हुआ है 16 और 12 आपका हो जाएगा 28 प्लस 10 38 और 20 आपका हो जाएगा 58 प्लस 5 आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 63। देख लेते हैं, मुझे डाउट लग रहा है कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है कि राइट है कि रॉन्ग है। नहीं राइट है, दोनों राइट लिखा हुआ है। अब क्या करना है हमें इसे ना फॉर्मूले में पुट कर देना। पहला फॉर्मूला में क्या दिया है P1 Q1 का टोटल कितना है आपका 134 डिवाइड बाय ये कितना है आपका 63 इंटू 100। अब देखना आपको कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 3 के टेबल में आता बट 83 के टेबल में नहीं आता, ये 2 के टेबल में आता बट ये नहीं आता, तो इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये आपका हो जाएगा 13400 डिवाइड बाय 63। तो मैं आपको कुछ आधा करके दिखाता हूँ डिवाइड और आधा बचा हुआ आप लोग करने वाले हो। 13400 डिवाइड बाय 63। अभी 63 है, 63 2 जा कितना होता है नहीं पता, तो आपको क्या करना रहेगा ना ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो। तो 63 इंटू 2 6 और 12 126 कितनी बार में आया 2 बार में आ गया आपका 126। अब इसको माइनस करना है 126 134 में से जाएगा तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो आपने 0 ले लिया तो हो गया 80। अभी 80 कितनी बार में जाने वाला है आपका 1 टाइम में ही जाने वाला है, 2 टाइम में क्योंकि 120 हो जाएगा 63। माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे 7 में से बन गया ये हो गया 170। अब 170 का 2 टाइम में तो आपको पता है, अब 3 टाइम में अगर इसमें आप 63 प्लस करोगे तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये भी कितने टाइम में जाएगा आपका 2 टाइम में ही जाने वाला है। 2 टाइम में कितना आ गया आपका 126। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपका 4 हो गया और यहाँ पे था 6 में से 4 गया 4। अब ये कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा ना, जैसे 44 है ये 63 ये इससे बड़ा है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डेसिमल। यहाँ पे हो गया 440। अभी 440 देखना है, ये आपका 2 टाइम में है, ये या तो 3 या तो 4 टाइम में होगा। देखो करके देखते हैं 63 इंटू पहले 4 करते हैं 4 3 ज़ा 12 1 कैरी 4 6 ज़ा 24 और ये 25। तो नहीं ये तो और ज़्यादा में होगा, 4 टाइम में नहीं हो रहा तो इसको 8 टाइम में करके देखते हैं 8 या 7 टाइम में। 63 इंटू 8 3 ज़ा 24 2 कैरी 8 6 ज़ा 48 और ये 50। तो 8 टाइम में आपका इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये 7 टाइम में होगा। तो 7 टाइम भी यहाँ पे चेक कर लेना आप, जैसे यहाँ पे 7 टाइम में आपको करेगा तो 63 इंटू 7 तो ये आपका आ गया 7 3 ज़ा 21 2 कैरी 7 6 ज़ा 42 और ये 44 441। ये भी ज़्यादा हो गया आपका, तो आपका ये 6 टाइम में जाता होगा। तो आपको मैं इतना लिख के दे रहा हूँ कि
212.6 समथिंग आएगा आपको, वो आपको निकालना। देख लेते ये भी राइट है कि रॉन्ग है। इसका आंसर है 212.69 है, तो आपको आगे का कर लेना है कि 9 कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, लास्ट पेज और पास्ट से। अब ये एक ही वीडियो में आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब क्या है ना, एग्जाम्स को ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो आपके ये वीडियोस जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक